सेंटर में चलो हो गया। सर बज़ुका में आपका बहुत बहुत स्वागत है और सब लोग आपको देखने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। सर सबसे पहले मैं पूछूंगी अपने ऑडियंस के लिए क्या कहोगे जो आपको देख रहे हैं? कुछ नहीं, मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं स्वस्थ रहूं और मैं अच्छे से अच्छा काम करता रहूं और कुछ नहीं। सर मामी फिल्म फेस्टिवल में आपकी फ़िल्म प्रस्तुत होने वाली है डिस्पैच, उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे स्ट्रगल का आपको भी सामना करना पड़ा होगा इस फिल्म के दौरान, तो क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं, देखिए मैं कनू के पहल और मैं बहुत दिन से बात कर रहे थे एक साथ काम करने के लिए। जब हमने शुरू किया उसके बाद कोरोना काल था, फिर डेल्टा वायरस जिसके कारण हम सब लोग बीमार पड़े, उसने सारी फिल्म को जो है स्टॉल कर दिया। तो कई सारी मुसीबतों का सामना करके हमने फिल्म को तैयार किया था। उसके बाद कन्नू ने इसको पोस्ट प्रोडक्शन में काफ़ी समय लिया ताकि इसको अच्छे से जो है हम प्रेजेंट कर पाएँ। फाइनली जो है आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े फेस्टिवल मामी में आज प्रीमियर हो रही है, तो अच्छी शुरुआत है। जैसे आपने बहुत सारी फिल्में की, आपने सिनेमा घरों में फिल्में आपकी आई, ओटीटी पे आपकी बहुत सारी फिल्में, तो आप कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि ओटीटी की वजह से आजकल के जो नए एक्टर्स उभरते हुए सितारे आ रहे हैं उन्हें एक जगह मिली है? बिल्कुल, ओटीटी ने एक क्रांति लेके आया है और मैं ये कहूँगा कि अगर ओटीटी इस समय नहीं होता तो एंटरटेनमेंट इस समय में तो नहीं होता है, क्योंकि जिस तरीके से थिएटर का जो पूरा माहौल हुआ पड़ा है कि लोग बहुत कम फिल्मों के लिए जा रहे हैं थिएटर में, तो और इतने सारे टैलेंट को कंज्यूम करना हमारे थिएटर वाली फिल्मों के बस की बात नहीं थी, क्योंकि एक सिस्टम, एक स्टार सिस्टम उसी में फंसा हुआ था हमेशा से। सर आप इसमें एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का किरदार निभा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी थॉट्स थोड़े बदले हैं जर्नलिज्म को लेकर? मैं हमेशा से बहुत पढ़ने लिखने वाला आदमी हूँ और मेरे जर्नलिस्ट दोस्त बहुत सारे हैं। मेरे थॉट जो हैं हमेशा से बहुत मतलब मैं हमेशा से उस दुनिया के बारे में जानता था, गहरा जानता था, और इसको करते हुए और भी कुछ रिसर्च के दौरान जाना। जी, क्या क्या आने वाला है सर, कुछ अच्छा जो आप ऑडियंस को आएगा? फैमिली मैन की शूटिंग चल रही है, द लास्ट मैन इन टावर जो है इंडो अमेरिकन कोलैबोरेशन है, बहुत सारी चीज़ें मैं काम कर रहा हूँ। जस्ट प्रे कीजिए, स्वस्थ रहूँ, काम करता रहूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। थोड़ा सा आगे आगे इधर समीरा। सबसे पहली बात तो ये है कि कन्नू बहल एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो अपना पूरा टाइम लेते हैं फिल्म बनाने में। उनको वो किसी तरीके का प्रेशर उनको पसंद नहीं है। तो हमने इस फिल्म को कई सारे शेड्यूल में हमने शूट किया था। एक तो कोरोना का टाइम भी था और जब हमने शुरू किया था उसी समय बहुत सारे लोगों को, कन्नू को, मुझे, सबको डेल्टा वायरस से हम इन्फेक्टेड हुए थे एंड दैट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। फिर शूटिंग रुक गई थी, फिर उसके बाद फिर किसी तरह से शुरू किया था, तो इस तरह से करके फिल्म बनी एंड कन्नू बहल टुक हिज ओन टाइम इन पोस्ट प्रोडक्शन। और फिल्म जो है अब लोगों के सामने मामी में आ रही है, इतने प्रेस्टीजियस फिल्म फेस्टिवल में,
बहुत ही कमाल की फ़िल्म है और एक अलग तरीके से एक जर्नलिस्ट, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का किरदार है, जो क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, किस किस तरीके से वो पर्सनल और अपनी प्रोफेशनल चैलेंजेस को लेता है, जो रिस्क उठाने पड़ते हैं और अपनी ज़िंदगी को भी संभालना पड़ता है। इस तरह की कहानी है। उसमें मेरा किरदार जो है ग्रे है, एक ऐसा आदमी जो एक इन्वेस्टिगेशन के तह में जाते हुए उसको लगता है कि शायद कुछ और बड़ी चीज़ उसके ज़िंदगी में हो सकती है, और ये करते करते वो पूरी पर्सनल लाइफ को खो देता है। तो इस तरह की कहानी है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। सर, जिस तरह अभी आपने मेंशन किया एक इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट की आपका किरदार है, इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट को किसी को आपने फॉलो किया फॉर दिस कैरेक्टर, या आपने नहीं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। हुसैन हैं और बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो कि दिल्ली में हैं, दिल्ली पत्रकारिता में, उनका नाम नहीं लूँगा मैं। कुछ एक लोग हैं जो मुंबई शहर में, जिनसे कई सालों का हमारा संबंध है, क्योंकि जब सत्या से लेके अब तक फ़िल्म को लेकर के किसी न किसी फ़िल्म को लेकर के उनके साथ बातचीत होती रही। तो एंड दे डोंट लाइक टू बी मेंशन या। सर, जिस तरह आपने ये कैरेक्टर निभाया है, क्या आप अब सच में समझ सकते हो कि पूरी ज़िंदगी अपनी इन्वेस्टिगेशन के पीछे एक जर्नलिस्ट निकाल देता है, और जर्नलिस्ट को लेकर अब आपका माइंड थॉट कितना चेंज करता है? नहीं, जिस तरह की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की बात मैं कर रहा हूँ या मैं किरदार निभा रहा हूँ, वो लोग अभी भी वैसे ही हैं। लेकिन मीडिया आम तौर पे सोशल मीडिया के का एक बहुत बड़ा इंटरप्शन हुआ है हमारे पूरी जर्नलिज्म में। उसमें एक तो ओवरनाइट जर्नलिस्ट पैदा हुए हैं। ओवरनाइट जर्नलिज्म का एक फ़ायदा है, ये है कि जो यंगस्टर्स हैं वो जर्नलिज्म की तरफ आए हैं। दूसरा नुकसान ये हुआ है कि देयर इज़ ऑलवेज अ शॉर्टकट टू स्टारडम और टू बेटर मनी, बेटर पे चेक। उसके चक्कर में जर्नलिज़म भी जो है उसका नुकसान हुआ है, चाहे वो पॉलिटिकल जर्नलिज़म हो, चाहे वो फिल्म जर्नलिज़म हो, वो उस तरह से तो नुकसान हुआ ही है पूरे तरीके से। बॉलीवुड मूवीज एंड साउथ इंडियन मूवीज अक्सर कंपेयर किया जाता है, और आजकल इन दिनों में जब से मूवीज कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज हो गई, तो कंपैरिजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उन चीज़ों को लेकर कि साउथ इंडियन एक्टर्स बॉलीवुड में आके काम कर रहे हैं, मूवीज बहुत हिट हो रही है। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे लगता है? देखिए, मेन स्ट्रीम सिनेमा तो हमेशा कमर्शियल था। ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत कमाल का सिनेमा बना रहे थे। वो मेन स्ट्रीम सिनेमा हिंदी में भी जो है ऐसा कोई कमाल का सिनेमा कभी भी नहीं बना रहे थे। लेकिन बीच में एक फेज़ आया था जब उन्होंने अपने आप को चेंज करना शुरू किया था, एंड दैट वाज आल्सो बिकॉज ऑफ द इंडी फिल्म्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ द फिल्म मेकर्स एंड द एक्टर्स, जो पैरेलल फिल्म इंडस्ट्री से, या जैसे दिवाकर है या अनुराग है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका प्रभाव रहा। लेकिन अभी अचानक से फिर से सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम हो गई, ये सोच के कि हम बनाएंगे तो लोग थिएटर में आएंगे, लेकिन वो भी फेल हो रहा है। तो वी आर लिविंग इन अ वेरी मिक्स्ड टाइम है। अभी एक चीज़ चलती है या 3 चीज़ पूरे साल में चलती है तो हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। पहले जो है 30 चीज़ें चलती थी और 3 चीज़ नहीं चलती थी। तो समवेयर वी आर नॉट एट फॉल्ट, इट्स द टाइम दैट वी आर इन। इट्स अ टाइम में क्या होता है कि अभी वो समय है जब चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, मंथन हो रहा है। हमें धैर्य रखना पड़ेगा, हमें अपने अंदर में होप रखना पड़ेगा, चीज़ें सही होंगी। वो कब होंगी अभी पता नहीं है, लेकिन होंगी ज़रूर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। सर, आपकी हर मूवी कहीं ना कहीं ऑडियंस को कनेक्ट करती है, इस मूवी का यूएसपी क्या रहेगा ऑडियंस को? अगेन, जिस तरह की दुनिया लोगों ने देखी नहीं है, जर्नलिज़्म जो है, या जर्नलिज़्म का एक बहुत बड़ा पार्ट है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म का, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालते हैं, या उनकी ज़िंदगी क्या है, वो उनकी अपनी पर्सनल लड़ाई क्या हो रही होती है, उसके बाद भी अब वो ग्रीड, वो स्ट्रगल, वो हर दिन की जो है अपने सर पे जो है खतरा लेकर के वो जर्नलिज़्म करते हैं, ये भी चीज़ सामने आएगी। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ है इस फिल्म में
जिससे लोगों को एक जर्नलिस्ट की लाइफ की कई सारे डिटेल्स आपको मिलेंगी।